नॉर्मली जो बाल गिरते हैं वो सभी जानते हैं हेयर लॉस किसे कहते हैं, लेकिन जो पैचेस बनते हैं वो सर में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे एरिया रहते हैं जहां से पूरे तरीके से बाल निकल जाते हैं, मतलब कुछ एरिया ऐसे दिखाई देते हैं जहां एक भी बाल नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड पैचेस। बालों से रिलेटेड है, इसीलिए उसका टाइप जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर बालों से रिलेटेड है, उससे पहले आप ये जानिए कि आपका हेयर टाइप कौन सा है। जनरली हमारे 4 टाइप के हेयर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेट, जो ज्यादातर लोगों के स्ट्रेट हेयर ही रहते हैं। उसके बाद जो रहते हैं वेवी, थोड़ा सा हल्का सा उसमें कर्ल होता है। फिर कर्ल होते हैं प्रॉपर घुंघराले बाल जिसे कहते हैं। और जो फोर्थ टाइप रहता है वो बहुत ही रेयर लेकिन एकदम नूडल्स वाले बाल जो रहते हैं ना, जिसे कहते हैं किनकी हेयर, जो बालों की जड़ों से ही प्रॉपर कर्ल रहते हैं, नीचे तक बने हुए रहते हैं। तो सबसे कॉमन पाया जाने वाला हेयर टाइप जो है वो आपका स्ट्रेट है, और सबसे ज्यादा रेयर कम पाया जाने वाला जो हेयर टाइप है वो आपका किनकी, जो सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है वो है। अब यहाँ पे जब आप बालों के ये 4 टाइप आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसमें आप एक चीज और नोटिस करिए, स्ट्रेट हो, वेवी हो, कर्ली हो या किनकी हो, उसमें भी एबीसी 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 अलग अलग टाइप है। सो कंप्लीटली अगर आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 टाइप के बाल नहीं है, इसमें टोटल 12 यानी 12 टाइप के बाल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि आपका हेयर टाइप एग्जैक्टली किस तरीके का है। अगर वो स्ट्रेट भी है तो क्या वो ए वाला जो है नंबर 1 वैसा वाला स्ट्रेट कंप्लीट स्ट्रेट है, या उसमें हल्का सा वेव आ रहा है, या थोड़ा ज्यादा वेव आ रहा है, मतलब ऐसा कि अगर हम उसे कॉम नहीं करें तो वो धीरे धीरे वेवी बनने लग जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने के पहले उसका टाइप जानना जरूरी है, उसी तरीके से बालों की किसी भी सिचुएशन के या किसी भी प्रॉब्लम को जानने से पहले बालों का भी हेयर टाइप जो है वो जानना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। सो आई होप कि ये जो 12 टाइप के आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं उसमें से आपने थोड़ा समझा होगा कि मेरा बाल किस टाइप का है बेसिक। सो चलिए, टाइप जानने के बाद में जब हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं, तो हमारे जो लास्ट के सेशन रहे हैं हेयर को लेकर के, उसमें मैंने आपको स्प्लिट हेयर के बारे में बताया, ड्राई हेयर के बारे में बताया, डैमेज हेयर के बारे में बताया। अभी हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के ऊपर, और हो सकता है अगला जो नेक्स्ट सेशन आने वाला हो वो ग्रे हेयर के बारे में हो। सो ये बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम होती हैं आपके बालों की, जो ऑलमोस्ट मैं अगर ये कहूं कि 9 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 9 लोगों के बीच में इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो अक्सर देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि बात हो रही है हेयर लॉस के ऊपर, यानी बालों का जो गिरना होता है उसके ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ पर बालों के गिरने से पहले हेयर ग्रोथ साइकिल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना वो हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग क्या बोलते हैं अक्सर, हेयर लॉस हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, लेकिन बालों का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अगर पुराना बाल आपका नहीं गिरेगा तो उसकी जगह नया बाल नहीं आ सकता। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे जब आप कोई प्लांट लगाते हैं, आप कोई पौधा लगाते हैं, उसके जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिरते ही हैं, उसकी जगह पर एक नया पत्ता आता है। ठीक वही होता है हमारे बालों के साथ में भी। सो आपके बालों के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एनाजन फेज, सेकेंड कैटेजन, और थर्ड इज टेलोजन फेज। फर्स्ट फेज यानी कि एनाजन फेज में क्या होता है, आपके बाल फॉलिकल से धीरे धीरे निकलना चालू होते हैं, यानी आपके सर पर धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं। और साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो एक पुरुष के सर में उस बाल को आने में 2 से 3 वीक्स यानी 2 से 3 हफ्ते का नॉर्मल टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी ये बढ़ के 2 से 3 साल में भी तब्दील होता है। लेकिन किसी भी फीमेल के सर में एक नया बाल आने के लिए मिनिमम 6 ईयर लगता है, और ये अगर थोड़ा ज्यादा होता है तो 8 ईयर्स तक चला जाता है। आप खुद ही सोचिए कि आपके सर में अगर एक नया बाल आने में 6 ईयर लग रहे हैं, या आप मेल हैं तो आपके सर में नया बाल आने में 2 ईयर्स लग रहे हैं, तो जरूरी है कि आपके बालों पे एक्सपेरिमेंट कम किए जाएं। नेचुरली आप नेचुरल फूड खाएं, नेचुरल प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अगर आप केमिकल ज्यादा यूज करेंगे या आपके अंदर टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं, तो ये जो मेल के लिए टाइम है 2 साल का और फीमेल के लिए टाइम है
6 ईयर का, ये बढ़ करके और भी ज्यादा होता है। और जब तक आपके सर में एक नया बाल नहीं आएगा तब तक वो जगह खाली रहती है, क्योंकि एनाजन यानी नया बाल आने के बाद बाल जो है वो सेकंड फेज में जाता है, कैटेजन फेज में। कैटेजन फेज में जाने के बाद में क्या होता है, बाल इस टाइम पर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, पूरे तरीके से मैच्योर रहता है। लेकिन ये मैच्योरिटी जो है बालों की सिर्फ 3 वीक तक रहती है, मैक्सिमम 3 वीक, यानी 3 हफ्ते तक ही बाल आपका मैच्योर रहता है। 3 हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली बाल टेलोजन फेज में चला जाता है, यानी पूरे तरीके से मैच्योर है, अब वो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि धीरे धीरे उसको रिप्लेस करने के लिए नया बाल आने लग जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सर से रोज डेली 100 बाल गिरते ही गिरते हैं। अब वो 100 बाल ऐसे होते हैं कि हमें खुद पता नहीं चलता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 100 बाल गिरते ही हैं। तो अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम, आप उन बालों को देख के लगा रहे हैं कि हम जब कॉम कर रहे हैं तो बाल टूट रहे हैं, या वेदर चेंज हो रहा है तो हमारे बाल गिर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100 बाल आपके नॉर्मली जाएंगे ही, रिप्लेसमेंट होगा उनका नए बालों के साथ। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सर में नया बाल आना स्टार्ट नहीं होता है, तो जो रहे हुए बाल है वो जाएंगे, लेकिन उसकी जगह अगर नया बाल नहीं आया तो सिचुएशन वहां पर खराब होने लगती है। सो हमको गिरते हुए बालों से ज्यादा नए बाल की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, अब अगर नया बाल आपके सर में नहीं आ रहा है, जो कि फॉलिकल जितने एक्टिव रहेंगे आपके हेयर फॉलिकल, नॉर्मली हम सभी के सर में चाहे मेल हो या फीमेल हो 1 लाख फॉलिकल्स होते हैं, 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिनसे बाल आता है नॉर्मली आपके सभी के सर में। तो अगर उन हेयर फॉलिकल एक्टिव नहीं है और उनमें से नया बाल नहीं आ रहा है, तो धीरे 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 जो बाल्डनेस का प्रॉब्लम है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गंजापन, वो धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन अगर मैं इसको डिसीज के रूप में देखती हूँ, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों में बढ़ती जा रही है, तो ये सिर्फ हेयर लॉस तक सीमित नहीं रह गया है। ये डिसीज आगे चल के, या मैं ये कहूँ कि ये प्रॉब्लम आगे चल के डिसीज में तब्दील हो रही है, और इस बीमारी का नाम है एलोपेसिया। एलोपेसिया एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सर में बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखिए, सिर्फ सुनिए मत ही, स्क्रीन को भी देखते जाइए, तो कि आप जिससे ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। चलिए, तो ये जो एलोपेसिया वाला प्रॉब्लम होता है आपका, उसमें आपके सर पे धीरे धीरे पैचेस बनने लग जाते हैं। क्यों बनने लग जाते हैं? क्योंकि आपका बाल फर्स्ट फेज से डायरेक्ट थर्ड फेज में आ गया, एनेजन से डायरेक्ट टेलोजन पे चला गया। कैटेजन जो मेच्योरिटी वाला फेज था वो पूरे तरीके से गायब हो गया, यानी बाल आ रहा है, उग रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं ले पा रहा है, डायरेक्ट रिप्लेस हो जा रहा है, गिर जा रहा है, और उसकी जगह पर नया बाल नहीं आ पा रहा है। तो वो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फेज है, उसकी जगह सिर्फ फर्स्ट और थर्ड रह गया, सेकेंड फेज पूरी तरीके से हट गया है। तो ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है आपकी एलोपेसिया की सिचुएशन। एलोपेसिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पहले आपके सर से बाल गायब होना धीरे धीरे चालू होते हैं, अलग अलग पैचेस बन जाते हैं आपके सर में, जहां कुछ पर्टिकुलर स्टेज में एक भी बाल आपको दिखाई नहीं देगा। और जब ये सिचुएशन बढ़ते बढ़ते थोड़ी सीरियस होती जाती है, तो आपके बॉडी के बाकी हिस्से, जैसे आपके आई लैशेज हैं, आपकी आईब्रोज हैं, यहां से भी बाल जाना चालू हो जाते हैं, पूरे तरीके से आपकी बॉडी से बाल हटना चालू हो जाते हैं। आज के टाइम में अगर मैं ये कहूं कि इस बीमारी का खतरा जो है वो ऑलमोस्ट हर साल 30% की ग्रोथ से बढ़ता जा रहा है, मतलब ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है। एलोपेसिया की जो सिचुएशन है बहुत सारे रीजंस की वजह से हो रही है, मेल फीमेल सभी के अंदर